ही रीजन है कि हमारे पास में टाइम फ्रीडम हो और फाइनेंशियल फ्रीडम हो, और दोस्तों टाइम फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ हमारे साथ दोस्तों सिक्योरिटी जनरेशन हो। डायरेक्ट सेलिंग करने का सबसे बड़ा मकसद एक आम इंसान का यही होता है कि टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे और हमारे परिवार के पास और दोस्तों हमारे टीम के पास में हो। और दोस्तों आजीवन सिक्योरिटी जनरेशन जिस तरह से श्याम सुंदर जी के परिवार के साथ है, उस तरह दोस्तों सबके परिवार में होना चाहिए। और जिसके दिमाग में चीज आ गया तो डायरेक्ट सेलिंग करता है। अब दोस्तों बात है कि सिक्योरिटी जनरेशन भी चाहिए और दोस्तों हमें अपना फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए और दोस्तों हमें टाइम फ्रीडम भी चाहिए, समय भी बहुत चाहिए, पैसा भी बहुत चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हमारे और आपके पास दोस्तों रास्ते क्या हैं? दोस्तों एक ही मात्र रास्ता है कि जो व्यक्ति, जो भी एसोसिएट्स आज सेफ शॉप में आने के बाद, दोस्तों जो भी एसोसिएट्स सेफ शॉप में आने के बाद आज दोस्तों अगर आप ड्रीम टीम बनाते हैं, दोस्तों टीम की शक्ति से आप दोस्तों दुनिया में कुछ भी दोस्तों कर सकते हो, टीम की ताकत से। क्योंकि दोस्तों ऐसा बोला गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा पावर क्या है दोस्तों? क्या दोस्तों माइंड पावर दुनिया की सबसे बड़ी पावर है? क्या दोस्तों मनी पावर दुनिया की सबसे बड़ी पावर है? क्या दोस्तों मैन पावर दुनिया की सबसे बड़ी पावर है? तो दोस्तों इसको शोध करने पर पता चला है कि माइंड पावर और मनी पावर से दोस्तों अगर बड़ा कोई पावर है तो दोस्तों वो पावर है आपका मैन पावर। और हम लोगों ने कौन सी पावर पर दोस्तों काम कर रहे हैं? हम लोग दोस्तों संगठन पर और मैन पावर पर काम कर रहे हैं। और कैसा मैन पावर दोस्तों? एक ऐसा मैन पावर जहां पर जो व्यक्ति आज भी जुड़ता है तो उसको भी उतना ही इंटरेस्ट के साथ दोस्तों फायदा है। जो व्यक्ति आज से 5 साल पहले इस बिजनेस को कर रहा है उसको भी दोस्तों उतना ही फायदा है। जो कल आने वाला इस बिजनेस में जुड़ेगा दोस्तों उतना उसको भी उतना ही बहुत बड़ा फायदा है। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे कि दोस्तों वाकई में हम लोगों ने इस बिजनेस में जाने और अनजाने में दोस्तों इस बिजनेस को तो ज्वाइनिंग जरूर कर लिया है, लेकिन दोस्तों आज हम सबका लक्ष्य क्या है? आज दोस्तों हम सबका जो सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि दोस्तों हम लोगों ने अपने साथ जो भी एसोसिएट्स आए हैं उनके माध्यम से हमने दोस्तों एक ड्रीम टीम का गठन करना है। और जिसके नेटवर्क ड्रीम टीम से संयोजित है दोस्तों वही आदमी इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। अब होता है क्या दोस्तों? हम बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लिए हैं। बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ चीजों पर फोकस करना है हमने। सबसे पहले मजबूत तन। मजबूत तन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप कुश्ती लड़िए, आप कुश्ती लड़िए, मैं ऐसा आपको दोस्तों नहीं बोल रहा हूं। मैं दोस्तों आपसे क्या बात कर रहा हूं कि दोस्तों आप थोड़ी सी अपनी बॉडी पर, अपने हेल्थ पर दोस्तों फोकस करिए और थोड़ा दोस्तों आप शारीरिक व्यायाम करिए और अपने हेल्थ को दोस्तों आप केवल मेंटेन रखिए, नॉर्मल मेंटेन रखिए। नॉर्मल मेंटेन रखने के लिए आपको करना क्या होगा? थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा एक्सरसाइज। मॉर्निंग में टाइम मिलता है मॉर्निंग में, इवनिंग में मिलता है तो इवनिंग में एक्सरसाइज, गर्म पानी, नींबू पानी, शहद, ये सब का इस्तेमाल दोस्तों खास करके जो 30 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं उनके लिए दोस्तों तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप सेफ शॉप बिजनेस को ज्वाइनिंग किए हैं दोस्तों, सेफ शॉप को हर एक एसोसिएट्स को नोनी जूस का सेवन करना चाहिए। दोस्तों हम लोग के पास एट ए टाइम 4 से 5 दोस्तों नोनी जूस दोस्तों हमारे पास होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने आप को कोशिश करें कि दोस्तों अगर अपने आप से कि हम दोस्तों अपने आप को फिजिकल फिट रखें। 1 पॉइंट्स दोस्तों आज हम सबको मानना है, मजबूत मन। तो आपका मन कैसे मजबूत होगा अगर ड्रीम टीम बनाना है? मजबूत मन के लिए दोस्तों आपको लगातार मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड जैसे कार्यक्रम में, आपके लीडर द्वारा चलाए हुए ट्रेनिंग सेशंस में, हमारे बाहर के वर्कशॉप में और फंक्शन में जब आप लगातार आते रहेंगे तो दोस्तों आपका मन मजबूत रहेगा और दोस्तों आप इस बिजनेस को करने के लिए कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। दोस्तों 3rd पॉइंट, किसानों वाली मेहनत। दोस्तों जब आप बिजनेस में आ चुके हैं तो स्टार्टिंग का 2 से 3 साल या 2 से 5 साल का मैं अगर आपको समय मिलता हूं तो एक किसान दोस्तों 6 महीने पहले प्लानिंग करता है, 6 महीने बीज डालता है,
और 6 महीने बाद फसल काटता है। यस और नो दोस्तों? आप बोलेंगे यस। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपने बिना फल का चिंता किए हुए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट, तो आपने जाने और अनजाने में अगर आपने टीम बना दिया है तो दोस्तों एक बाप वाली जिम्मेदारी, एक पिताजी वाली जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। कैसे? एक पुत्र और चाहे पुत्री जिस दिन आपके घर में आ गया, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जब अपनी लड़की की शादी करने का समय आ जाता है तो दोस्तों जिस तरह से एक बाप को, एक पिताजी को, एक जब तक उसकी बच्ची की शादी ठीक ना हो जाए, बच्ची जवान हो गई है, तब तक दोस्तों उसको टेंशन बना रहता है। इस बिजनेस के अंदर में दोस्तों अगर आपने अपने टीम बना लिया है, जब तक दोस्तों आपके टीम में चलने वाले हर एक व्यक्ति दोस्तों सक्सेस ना हो जाए, तब तक दोस्तों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है दोस्तों कि जो लोग आपके साथ, आपको देख करके इस बिजनेस में आए हैं, आपके साथ अपने कैरियर को जोड़ने के लिए आए हैं दोस्तों, उनको जीवन में कभी भी दोस्तों छोड़ना नहीं है। उनको पकड़ करके उस चोटी पर लेकर के जाना है जहां पर दोस्तों आप और हम दोस्तों आज पहुंचे हैं और पहुंचने वाले हैं। और इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों? मजबूत तन, मजबूत मन, किसानों वाली मेहनत, पिताजी वाली जिम्मेवारी के साथ फाइटर कोर। जब जब दोस्तों आपको समय मिलता है, मैंने आपको शुरू में क्या बोला था कि आपको मैक्सिमम प्लानर बनाएंगे, कोर बनाएंगे, तभी तो दोस्तों आपके टीम में ज्यादा सेल। जब जब दोस्तों आपके टीम में समय मिलता है और आप अच्छे से प्लान लेते हैं, आप अच्छे से फॉलोअप जानते हैं, मात्र 2 चीज अगर अपनी टीम में इनविटेशन करने की तरीका, अगर आपने टीम में सारी सेशन आप सेपरेट सेपरेट भी अपने टीम में छोटा छोटा कागजों पर, आपको प्रेजेंटेशन नहीं बनाने आता है, लैपटॉप नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, आपके अंदर जुनून है ना, आप फाइटर कोर बना सकते हैं। दोपहर में गर्मी के किसी एसोसिएट्स के घर पे बैठ करके वहां दोस्तों 2-2 आदमी को मिल करके आप प्लान सिखा सकते हैं। 4 दिन, 3 दिन में एक आप अच्छे प्लानर दोस्तों लोग को ज्वाइन कराते जाएं, प्लानर बनाते जाए। अभी एक मेरा लीडर है, मैं उनको स्पेशली नाम नहीं लूंगा, उनको अभी मैंने सुबह ही फोन करके बोला था कि बोलो आपके पास 2 वीक में 10 लोग आए तो आपके मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स में 10 लोग आ रहे हैं कि नहीं? आप तो अपने मेहनत करके 10 लोगों का टीम बना दिया। आपने दोस्तों मेहनत करके 10 लोगों का तो टीम बना दिया, लेकिन दोस्तों क्या वो 10 लोगों का टीम दोस्तों आपकी मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स में आ रही है? तो बोले नहीं। मैं बोला अगर नहीं आ रही मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स में आपका 10 लोगों का टीम, तो फिर कल से 10 आदमी का आप ढूंढो, या तो उस 10 आदमी पर फोकस कर लो और फोकस करने के बाद उनको भी टूटी फूटी प्लान लेना सिखा दो, उनका भी ड्रीम बनवा दो, लिस्ट बनवा दो, प्रॉपर एफआईएम कर दो, 1 घंटे की काम है, उनको सिस्टम के तरीके बता दो, वो आपके साथ मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स में जुड़ करके वो दोस्तों आपके साथ काम कर जाएंगे। और ड्रीम टीम बनाने के लिए छठा पॉइंट, मजबूत तन, मजबूत मन, किसानों वाली मेहनत, बाप वाली जिम्मेवारी, फाइटर कोर बनाने होंगे। और छठा पॉइंट दोस्तों आपको बड़ी लिस्ट। तो दोस्तों आज की हमारा जो अगले आधे घंटे का सेशन होगा, बहुत ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। सारी बेसिक चीजें दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करता हूं कि दोस्तों हम बड़ी लिस्ट कैसे बनाएंगे। आज दोस्तों इसी के ऊपर में हमारा कंप्लीट फोकस होगा अगले 30 से 35 मिनट। देखिए एक मोटिवेशनल स्पीकर है शिव खेड़ा जी, उन्होंने लिस्ट के ऊपर में क्या बातें करा है कि अगर दोस्तों आपके लिस्ट में, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अगर आपके लिस्ट में कैसा भी व्यक्ति हो, यदि आप उस व्यक्ति को जूम सिस्टम से आफ्टर कोविड अटैच करा दिए हो और व्यक्ति अपने टीम में का बहुत ही मजबूत पिलर बनेगा, यदि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर में दे पा रहे हैं। दोस्तों आज हमारे और आपके लिए लिस्ट मेकिंग सेशन भी हम जूम की माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप अपने टीम के जो भी मेंबर ज्वाइनिंग किए हैं उनके पास लंच योर फ्यूचर एक दोस्तों हमारा लिस्ट बुक होता है जिसमें 150 लोगों का नाम लिखना होता है? क्या दोस्तों उसमें लोगों की प्रैक्टिस करा करा करके क्या दोस्तों उसमें लोगों का नाम लिखवा रहे हैं कि नहीं? तो दोस्तों आपके पास रिजल्ट अगर यस है कि हम अपने टीम में लोगों का नाम लिखवा रहे हैं, तो दोस्तों आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। नंबर सेकंड थिंग,
लिस्ट के बारे में हमारे इंडस्ट्री के अंदर में कहा गया है, चाहे दुनिया के किसी भी फील्ड में कहा गया है, मैं बोलता हूं जहां पर बिजनेस शब्द जुड़ा है कि नो लिस्ट नो बिजनेस। याद रखिएगा ध्यान से, आप कितना भी टैलेंटेड हैं, आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, आप बहुत अच्छा ट्रेनर हैं, आप फाइटर कोर बन गए हैं, आपको सब कुछ इस बिजनेस में आता है, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास लिस्ट नहीं है और आपके टीम के पास लिस्ट नहीं है, तो दोस्तों आप कितना भी बड़ा सिखलाई ले लीजिए, उस सिखलाई से दोस्तों आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। पहली बात तो नो लिस्ट नो बिजनेस, बिग लिस्ट बिग बिजनेस। आप पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ कहां पड़ता है। अब यहां पर दोस्तों रॉ मटेरियल जो आपका लिस्ट है, जो रॉ मटेरियल है वो दोस्तों आपका लिस्ट है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, अच्छे प्लानर ट्रेनर कुछ भी बन जाइए, आप स्टेज पर अच्छा लेक्चर कर लीजिए, लेकिन दोस्तों आपका बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज दोस्तों हमने किस पे फोकस करना है, जो हमारा स्टोर है। दोस्तों हमारा स्टोर क्या है, हमारा लिस्ट है। स्ट्रॉन्ग लिस्ट स्ट्रॉन्ग बिजनेस, ये तीन बातें सी खेड़ा जी ने बताया है कि नो लिस्ट नो बिजनेस, बिग लिस्ट बिग बिजनेस, स्ट्रॉन्ग लिस्ट स्ट्रॉन्ग बिजनेस। ये तीन चीजों पर ध्यान हमने देना है। कैसे, एक एक करके दोस्तों देखते हैं। लिखा लिस्ट क्यों जरूरी, उज्जवल पाटनी जी ने इसके ऊपर में एक बात बोली है कि लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ द आवर शेप्स ऑफ बिजनेस। हमारे शेप्स ऑफ बिजनेस का जो रीढ़ की हड्डी है वो दोस्तों क्या है, वो दोस्तों हमारा लिस्ट है। आत्मा क्या है दोस्तों, हमारा शेप्स ऑफ बिजनेस का हमारा ड्रीम है। ड्रीम दोस्तों जो आपका गोल है वो आपका आत्मा है, और आत्मा को चलाने के लिए इस शरीर को ताकतवर बनना पड़ेगा। उसमें दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। सेफ शॉप की सबसे जरूरी चीज है, आपको आत्मा को सही पोषण देने के लिए, ठीक से रखने के लिए दोस्तों आपको अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों कितने आज भी हम इतने दिनों से बिजनेस करते हैं, तो अभी भी आप मेरे अगर डायरी खोलकर देखेंगे तो दोस्तों अभी भी मेरे डायरी के अंदर में दोस्तों 30 से 40 लिस्ट ऑटोमेटिक मैं दोस्तों रोज कुछ ना कुछ लिस्ट बनाते रहता हूं। दोस्तों मुझे नहीं पता आप लोग जैसलमेर में गए थे दोस्तों, अभी हमने जैसलमेर में भी दोस्तों हमने कम से कम 30 से 35 लिस्ट बना करके आया हूं कि वहां के लोगों को भी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करना है। दोस्तों हम जहां जाते हैं वही लिस्ट बनाते हैं, जिससे मिलते हैं उसी को दोस्तों अपने लिस्ट में नाम रख डालते हैं। क्या दोस्तों आप ऐसा करते हैं कि जिससे मिलते हैं जहां जाते हैं उसको आपके दिमाग में है कि इस व्यक्ति को दोस्तों हमने सेफ शॉप में जोड़ना है। दोस्तों केवल ये अपने दिमाग में अगर आप बातें बना लिए तो सेफ शॉप बिजनेस में आपको सफलता कैसे नहीं मिल सकती है दोस्तों। तो लिस्ट इज द बैकबोन। तो जहां भी जाए दोस्तों, ये जो आपकी छोटी डायरी है ना, ये आपकी ब्रह्मास्त्र है, इसको कभी भी नहीं भूलना। वो लोग बोलते सर मुझे याद है, लिखने की क्या जरूरत है। दोस्तों मैं हर चीज अपने डायरी में लिखता हूं, मेरे पास 2-3 प्रकार की डायरी होती है, और हमेशा दोस्तों हम अपने डायरी को मेंटेन करते हैं, तभी दोस्तों आपका काम होगा। दोस्तों बोलते हैं लिस्ट बनाना क्या है। दोस्तों आप जितने लोग आज मेरे साथ पैनल पर आए हैं, तो 2 दिन से हमारा ट्रेनिंग अपग्रेड नहीं हुआ था, तभी भी आज भी काफी लोग आए हैं। दैनिक जीवन में लिस्ट की जरूरत कब कब पड़ती है दोस्तों, क्या हम लिस्ट कोई फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या दोस्तों फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथ्स बना रहे हैं। एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर ना तो आपकी सोशल साइंस से कोई रिलेशन है, ना दोस्तों साइंस से रिलेशन है। लिस्ट एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जो एक आम आदमी अपने जीवन में हमेशा इस काम को करता है नहीं दोस्तों। लिस्ट मेकिंग सेशन पे मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर हमारे घर में कोई बर्थडे पार्टी है तो दोस्तों बर्थडे पार्टी की दोस्तों हम लिस्ट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, आप बताइए कि हमारे घर में बर्थडे पार्टी में हमारे बच्चे के कितने लोग आएंगे। अगर आप छोटा बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें केक समोसे रसगुल्ले, एक जनरल पार्टियां जो होती है बर्थडे पार्टी, ये सारी चीजें होती हैं, कुछ खाने पीने की सामान, तो हम देखते हैं कि मेरे घर में 30 बच्चे आएंगे या 40 बच्चे आएंगे, उसके हिसाब से दोस्तों हम उसकी सामान मंगाते हैं। यस और नो। अभी दोस्तों अप्रैल न्यू सेशन आने वाला है स्कूल का, मान लीजिए, तो स्कूल के लिए एक मम्मी पापा, चलिए इस साल की तो मैं बातें नहीं करूंगा, पिछले साल की बात करूं, पिछले साल का जिस दिन आपका बच्चा 2 क्लास से 3 क्लास में जाता है, सबसे पहले आपको स्कूल वाले आपको बोलते हैं ना कि आप इस बुक स्टॉल पर जाइए, यहां से किताब लीजिए,
आपके पूरी बुक की लिस्ट बनाते हैं आप, कितने उसके साथ कॉपी खरीदने हैं, कितनी कवर लगाने हैं, बनाते हैं नहीं बनाते हैं दोस्तों, उसके लिए कितने सॉक्स लेने हैं, 2 जोड़े लेने हैं, 3 जोड़े लेने हैं, जूते कितने लेने हैं, टाई कितने लेनी है, शर्ट हाफ पैंट टी शर्ट जो भी उसके स्कूल का है कितना लेना, बनाते हैं नहीं। अब बना करके दोस्तों हम स्कूल में पढ़ते हैं। घर में डेली यूज की सामान होने वाले का, कोई आदमी मंथली सामान परचेज करता है, कोई वीकली करता है, कोई रोज रोज अपने घर की सामान लाता है, तो उसकी भी लिस्ट बना करके हम मार्केट में जाते हैं कि नहीं, सुपर मार्केट से जाकर के दोस्तों सारी सामान इकट्ठा करके लाते नहीं, तो यस दोस्तों लाते हैं, तो लिस्ट तब भी बनाते हैं। अगर आपके घर में कोई आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं, कहीं घूमने जाना है, तो आपको 3 जोड़े 4 जोड़े 6 जोड़े अगर कपड़े खरीदना है तो दोस्तों हम उसका भी लिस्ट बनाते हैं कि नहीं। अगर दोस्तों आपका नई बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग मटेरियल्स का लिस्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, आप बताइए। अगर आपने नया घर बनाया है तो घर का गृह प्रवेश हो तो उस टाइम आपके घर में कितने लोगों को घर के गृह प्रवेश में दोस्तों इनविटेशन देना है, उसका लिस्ट बनाते हैं कि नहीं। घर बनने के बाद घर का डेकोरेशन ही करना हो तो हमारे घर में क्या चाहिए, कितने बेड चाहिए, कितने कर्टन्स चाहिए, टेबल चेयर कहाँ लगेगा, ये सारी चीज का दोस्तों किचन में क्या क्या आइटम्स होगा, हम लिस्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा कि दैनिक जीवन में एक इंसान पर डे दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ लिस्ट बनाता है। तो मैं दोस्तों आज आपको इस सेशन में कोई नई चीज तो नहीं सिखा रहा हूं, बात को केवल अपने माइंड से इस बातों को समझिए। घर में किसी की शादी है, शादी के लिए हम लिस्ट बनाते हैं कि नहीं, कितने मेहमान आएंगे, कितने लोग को इनविटेशन करना है, 300 लोग की खाना बनेगा, 600 लोग खाना बनेगा, उसकी क्या प्लानिंग होगी, तो हम दैनिक जीवन में लिस्ट बनाते हैं। अब दोस्तों आप जाने और अनजाने में सेल्फ ऑफ बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लिया है, तो यहां पर भी दोस्तों आपको लिस्ट बनाना होगा। कैसे? पेशेंसफुली दोस्तों मेरे सेशन को 20 मिनट और ध्यान पूर्वक सुने, 20 मिनट में दोस्तों आपको हर चीज दोस्तों ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। लिस्ट पर आधा घंटा हमें रोज काम करना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या रात को सोते टाइम आपकी खुद का लिस्ट और अपने टीम का लिस्ट पर भी दोस्तों जो तेज नेटवर्कर होते हैं वो दोस्तों हमेशा काम करते हैं, अपने लिस्ट पर भी और अपने टीम के भी लिस्ट पे दोस्तों काम करते हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस बिजनेस। हमारे बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अगर दोस्तों आप फ्रेशर से ब्रॉन्ज बनते हैं, चाहे दोस्तों ब्रॉन्ज से सिल्वर बनते हैं, चाहे सिल्वर से दोस्तों आप प्लाटिनम बनते हैं, दोस्तों सबसे जरूरत आपका किस चीज का है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगा तो दोस्तों आपकी 10 की टीम कैसे बनेगी, लिस्ट नहीं होगा तो आपका 20 का टीम कैसे बनेगी। अब बात आती है कि एक आदमी के लिस्ट से भी ये बिजनेस नहीं होता है, ये टीम का लिस्ट से दोस्तों बिजनेस होता है। एक थर्ड पॉइंट दोस्तों समझिए कि बड़ी लिस्ट की साइकोलॉजी क्या है, इसको भी समझिए, आगे तो बात करेंगे। अगर हम न्यू प्रोस्पेक्ट्स को प्लान दिखाते समय और फॉलोअप करते समय हम लिस्ट दिखा सकते हैं। अगर उस व्यक्ति का क्वेश्चन है कि सर मैं लोगों को नहीं जानता, उस व्यक्ति की लिस्ट बुक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, वो गेस्ट डीडी दे सकता है। कैसे? आपने अपने लिस्ट बुक साथ में रखा है, कोई व्यक्ति बोला सर जी मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं सर आपके साथ बिजनेस तो ज्वाइनिंग कर लूंगा, मैं किसी को नहीं ज्वाइनिंग करूंगा। दोस्तों आपके नीचे व्यक्ति पहला या दूसरा नंबर पर ज्वाइनिंग करना चाहता है, मान लेते हैं, तो दोस्तों आपने क्या काम किया कि जो आपने अपनी 100-150 लोगों का लिस्ट अगर आप उसको दिखाते हैं तो बोलेगा कि चलिए अगर मेरे पास लिस्ट नहीं है तो कुछ लिस्ट का ये मुझे को मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में हर आदमी का 2 ही लेग चलता है, तो दोस्तों उसमें आपकी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। अगले पॉइंट दोस्तों, तो बड़ी लिस्ट होने से क्या फायदा, कभी कभी आपका डीडी निकालने में दोस्तों बहुत बड़ा मदद कर सकता है। बॉडी जॉगिंग्स हेल्थ एंड मेमोरी जॉगर्स लिस्ट, दोस्तों हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर आपने केवल अपने दिमागों में सोच रहे हैं और उसको एक डायरी में नहीं उतार रहे हैं तो दोस्तों आपका कलेक्शन लिस्ट का नहीं होगा। बोला गया है कि स्मॉल पेंसिल इज द बेटर देन लॉन्गर मेमोरी, तो एक छोटा सा पेंसिल भी ना आपके बड़ा दिमाग से बड़ा होता है। क्यों? एक पेंसिल से लिखा हुआ रामायण और महाभारत दोस्तों मिटा नहीं था। तो दोस्तों आपका दिमाग कितना भी तेज हो, अगर आपने अपनी लिस्ट मेकिंग सेशन अगर दोस्तों आप डायरी में नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी मोबाइल में है तो मैं बड़ा काम कर जाऊंगा,
तो दोस्तों आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। लिस्ट मिनिमम 150 से 1000 तक का लिस्ट बनाना है। और दोस्तों आज के डेट में हम 1000 लोगों का भी लिस्ट कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसके ऊपर में मैं दोस्तों आपसे आगे चर्चा करूंगा। लिस्ट बनाते समय प्री जजेज कभी ना करें। कुछ पॉइंट्स है दोस्तों लिस्ट बनाने में, जिसपे दोस्तों मैंने अभी आपसे मदद बातें की है। सबसे बड़ी, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा बिजनेस नहीं चलता है। आप इस एक स्लाइड को अगले 2 मिनट में समझिए कि दोस्तों आपका बिजनेस क्यों नहीं चलता है। आपके लिस्ट में कैसे लोग होना चाहिए दोस्तों। कभी अगर आपने अपने टीम का लिस्ट का बैठ करके उसको पढ़ करके दोस्तों उसका आप स्कैनिंग करते हैं, अगर आप ब्रॉन्ज हैं चाहे सिल्वर हैं, तो आपको अपने डाउन लाइन के लिस्ट को पढ़ने चाहिए, उसको स्कैनिंग करना चाहिए। वो व्यक्ति तो बोलता है कि मैं 200 लोगों का लिस्ट बना दिया, तो उसके लिस्ट में दोस्तों किस कैटेगरी के लोग हैं इसको ध्यान देना। सोशल, नंबर 2 एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल, ये 4 बातें समझिए। सामाजिक हो, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो आपका बिजनेस और अच्छा चल सकता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, थोड़ी सी पैसे उसके पास में 10,000 देने लायक हो, और दोस्तों दिमागी हालत ठीक हो। क्या बोला मैंने दोस्तों, आप 1000 लोगों को अगर प्लान चला लें और उसके पास दोस्तों 10,000 रुपए देने की कैपेसिटी नहीं है, दोस्तों आपके साथ बिजनेस में आएगा नहीं आएगा। 99% सेल्सोपियंस दोस्तों इस बिजनेस में फेल होने की कारण क्या हो जाता है, उनके लिस्ट में फाइनेंशियल मदद करने वाले, मैं बोलता हूं जिनके पास थोड़ा पैसा हो, उस तरह के लोग अपने लिस्ट में नाम नहीं डालते हैं। इस वजह से दोस्तों आपका बिजनेस कहीं ना कहीं ढीला चलता है। तो ऑलवेज अपसाइड, जैसे दोस्तों अगर मैं अपने बारे में बोलूं कि मेरा बिजनेस बहुत तेजी से आगे क्यों चलता है, क्यों दौड़ता है दोस्तों, जैसे मेरा स्केल मान लेता हूं कि 4 पर हूं। मैंने स्टार्टिंग में जब बिजनेस की शुरुआत किया था तो दोस्तों जब मैंने 20,000 रुपए की नौकरी करता था तो मैं जिस माहौल में रहता था, मेरा जो सरकमटेंसेस था दोस्तों आर्मी का, उस सरकमटेंसेज में सारे लोग दोस्तों 20,000 रुपए कमाने वाले थे। तो उस जमाने में हमारे 200 बीबी का प्रोडक्ट दोस्तों 7500 रुपए में मिलता था। हमारे साथ बहुत तेजी से लोग जुड़ने लगे। 3 महीने के अंदर में 500 लोग जुड़ गए। वाई? क्योंकि वहां पर 100 में 80% रिजल्ट आता था, जबकि डायरेक्ट सेलिंग का नियम क्या है कि 100 के अंदर में 20% रिजल्ट आना। लेकिन दोस्तों मेरा जो रिजल्ट था दोस्तों वो 80% आने का कारण क्या था कि मेरा स्केल अपग्रेड था। दोस्तों अगर आप आज 20,000 रुपए कमा रहे हैं और आपके स्केल में दोस्तों अगर 40, 50, 60 वाले हैं, तो दोस्तों आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। सपोज दैट आप एक बैंक में जाते हैं, एक बैंक में दोस्तों अगर आप शुरू में किसी प्यून्स को ज्वाइनिंग करते हैं, उस प्यून के साथ हो सकता है कि मैनेजर ज्वाइनिंग करने के लिए ईगो करे। लेकिन दोस्तों अगर एक मैनेजर को ज्वाइनिंग करा देते हैं बैंक में, तो उस बैंक का अगर 30 स्टाफ है, उसमें से आपके साथ 10 से 15 स्टाफ को आना दोस्तों लाजमी तय है। याद रखिएगा। तो आपका स्केल दोस्तों हमेशा अपसाइड होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अगले 15 मिनट दोस्तों आप पेशेंस बना करके मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझिए। तो दोस्तों आज के बाद आप क्या काम करेंगे? आज के बाद दोस्तों आपने ही काम करना है कि अपने लिस्ट में, आज आप किसी भी प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, अपने लिस्ट में दोस्तों मैक्सिमम अपग्रेड, थोड़ा सा स्केल को पकड़िए। अगर आप स्केल को नहीं पकड़ते, अगर आप 20 कमाते हैं, 30, 40, 50 के पास जाते हैं, डरिए मत। तो दोस्तों आपका जो बिजनेस है वो बहुत आसानी से चलेगा। लेकिन दोस्तों आप डाउनग्रेड में बिजनेस को लेके जा रहे हैं, आप दिन भर प्लान चलाते हैं, दिन भर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, दिन भर स्कूटी चला रहे हैं, सारा प्लान दिखाने के बाद एक ही क्वेश्चन निकल करके आएगा कि सर जी आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं करना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों मेरे पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों आपने अपग्रेड करना है। 3 फीट रूल पर मैंने शुरू में बात किया कि दोस्तों मैं जैसलमेर गया हूं तो कम से कम 25 से 30 लोगों का लिस्ट बनाया है। दोस्तों मैं जहां भी जाता हूं अपना लिस्ट बनाता हूं, और आपको भी दोस्तों अपने लिस्ट बनाना चाहिए। आप जहां भी जाते हैं फोकस एक ही होना चाहिए कि मैं अपने लोगों में ऑल ओवर इंडिया, जो इंडिया मैप है उस मैप में दोस्तों इंडिया के हर शहर में हमारा बिजनेस, हमारा नेटवर्क जाना चाहिए। तो इस सोच के साथ अगर आप काम करेंगे, 3 फीट रूल्स का मतलब होता है कि आपके 3 फीट लेफ्ट और 3 फीट राइट के दायरे में आने वाले हर एक व्यक्तियों को दोस्तों आपने और हमने अपने लिस्ट में नाम दोस्तों डालना है। अब बात आती है दोस्तों यहां पर
कि दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर में जैसे हमने बनाया था कि 3 प्रकार का ड्रीम होता है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। दोस्तों ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर में 3 प्रकार का ही लिस्ट भी होता है। पहला लिस्ट क्या होता है दोस्तों? हॉट लिस्ट, नंबर 2 वार्म लिस्ट और नंबर 3 कोल्ड लिस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों हॉट लिस्ट। बोला जाता है कि फर्स्ट गियर, इस बिजनेस का फर्स्ट गियर का मतलब शुरू में अगर आपको बिजनेस के ऊपर उठाना है तो 2 से 3% लोग दोस्तों आपके हॉट लिस्ट से ज्वाइनिंग करते हैं। लेकिन यहां मेरे साथ उल्टा हुआ है, हमने इस बिजनेस में करीब करीब अपने सभी रिलेटिव को जोड़ दिया है। आपने नहीं जोड़ा है। हॉट लिस्ट किसको बोलते हैं दोस्तों? आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड व्यक्ति आपके हॉट लिस्ट में आते हैं। वहां से 2 से 3% आपका बिजनेस उठता है और फर्स्ट गियर दोस्तों वहां से चालू होता है। कुछ समय गुजरने के बाद 1 महीना 2 महीना आपका बिजनेस हुआ, वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट क्या होता है दोस्तों? आपका अपना दोस्त मित्र फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा जान पहचान जहां आप नौकरी करते हैं, वो दोस्तों वार्म लिस्ट में आता है। यहां से 20 से 30% आपके पास रिजल्ट आएंगे और आप यहां से दोस्तों थर्ड गियर, सेकेंड और थर्ड गियर को दोस्तों आप अपग्रेड कर सकते हो। मतलब आपका बिजनेस दोस्तों सेकेंड और थर्ड गियर में चला जाएगा। बाइक समझते हैं ना, बाइक में फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब दोस्तों कोल्ड लिस्ट, लास्ट में इस बिजनेस में क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों आपके पास कोल्ड लिस्ट से 60 से 80% लोग दोस्तों इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करेंगे। ये 3 फीट रूल्स का इसका फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं कि आपके 3 फीट बस में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, कहीं भी एटीएम के लाइन में खड़े हैं, गैस लेने गए हैं, सिलेंडर भरने गए हैं, सब्जी मार्केट में, तो आपके पास इसका टेक्निक है। तो वहां से दोस्तों आपके पास 60 से 80% लोग आएंगे और यहां से दोस्तों आप टॉप गियर को आप चले जाओगे। दोस्तों लिस्ट बनाने की तरीके क्या क्या हैं, आप दोस्तों यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दोस्तों मेरी वीडियोज आपको यूट्यूब चैनल पर चला जाएगा। अल्फाबेटिकल लिस्ट A to Z। दोस्तों आप ABCD करके भी सबका नाम ले सकते हैं। ABCD में जो भी आपके लोग याद आते हैं, ए नाम से अजीत, ए से अजय, आपके मित्र में फ्रेंड्स में ऐसे करके आप दोस्तों जेड तक अल्फाबेटिकल, ए से 10 नाम, बी से 10 नाम, सी से 10 नाम, डी से 10 नाम, ई से 10 नाम, नहीं है तो छोड़ दीजिए। करिए, आप देखिए दोस्तों 100 नाम पर पहुंच जाएंगे। अगर इस तरह से नहीं पहुंच पाते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में फ्रेंड्स मेथड का इस्तेमाल बहुत ही फेमस होता है, जिसमें दोस्तों FRIENDS, पहले एफ से फ्रेंड्स, आप दोस्तों ज्यादा नहीं 5 फ्रेंड का नाम लिखिए, अब 5 रिलेटिव का नाम लिखिए, 5 इंस्टीट्यूशनल जिसके साथ आप पढ़ाई किए थे उसमें से 5 नाम निकालिए, जहां नौकरी करते हैं वहां से 5 नाम निकालिए, अपने पड़ोसी में से 5 नाम निकालिए, कुछ ऐसे मित्र और साथी जो कि ड्रीमर्स है, डी फॉर ड्रीमर्स, जो कि बहुत सारे कुछ करना चाहते हैं, उसमें से नाम निकालिए, 5 स्टैंडर्ड्स का नाम निकालिए। FRIENDS, इसमें दोस्तों 7 लेटर आते हैं। 35 लिस्ट दोस्तों आज और सेम टाइम, आप नए हैं या पुराने हैं, आज ही दोस्तों आपके पास में आज दोस्तों 7 नाम, 35 नाम तो दोस्तों यहां से आ जाएंगे। अल्फाबेटिकल में आप सिटी वाइज, अंबाला में कोई आपके गांव का है, नाम लिखिए। D फॉर दिल्ली, दिल्ली में कोई आपके गांव का है, नाम लिखिए। M फॉर मुंबई, मुंबई में कोई आपके गांव का है, नाम लिख लीजिए। K फॉर कोलकाता, कोलकाता में कोई आपका गांव का, आपका शहर का, नजदीक रहने वाला कोई है, उसका नाम लिखिए। अगर इंडिया का 100 शहर का नाम लिखते हैं तो दोस्तों उसमें से भी आपके पास 100 लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट बनाने के दोस्तों दूसरे तरीके। नंबर 3 पॉइंट, ऑलवेज ऐड योर लिस्ट मैन। याद रखिएगा, जब भी आप लिस्ट बनाइएगा उसमें 3 स्टार किसको दीजिएगा? ए मैन। ए मैन, मैन का मतलब होता है मनी, अथॉरिटी और नीड। मतलब जिसके पास पैसा भी हो, पैसा देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत ना हो और उसको आगे पैसे कमाने की जरूरत हो। अगर इस तरह के लोग आपके लिस्ट में ज्यादा स्टार लग रहा है, 3-3 स्टार वाले लोग जितने आपके ज्यादा लिस्ट में होंगे तो आपका बिजनेस तेजी चलेगा। लिस्ट शुड बी द एट द लिस्ट बुक, लंच योर फ्यूचर। लंच योर फ्यूचर में दोस्तों प्रॉपर लिस्ट बनाए। फाइनल लिस्ट आपकी पॉकेट डायरी में दोस्तों 100% होना चाहिए। हम क्या करते हैं दोस्तों, शुरू में नए लोगों का नाम लिखता हूं मैं, बीच में लिखता हूं इस डायरी में भी फॉलो अप करने वाले का नाम, कितने लोगों का डीडी आने वाला है, और दोस्तों लास्ट में मैं लिखता हूं कि दोस्तों मेरे टीम से कितना डीडी आने वाला है हर वीक में। दोस्तों जैसे कि आज मेरा जो टारगेट है 17 मार्च की क्लोजिंग का मैंने अपने नाम लिखा। इसके बाद अगला 24 तारीख है, आज शाम को 24 तारीख मैं अपना टारगेट बना लूंगा कि 24 तारीख को मुझे अपने नेटवर्क से कितना सेल चाहिए, उसके लिए दोस्तों हम फोकस करते हैं। ऐसे दोस्तों आपको भी फोकस करना होगा।
तब जाके काम होगा। लिस्ट बनाने के तरीका हमारा लंच और फ्यूचर में दिया हुआ है कि सीरियल नंबर, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और रिमार्क। अगर दोस्तों आपके पास है, अभी नहीं है लिस्ट बनाने वाली बुक, तो दोस्तों आप अपने पास खुद ही एक डायरी में अभी बनाना शुरू कर लीजिए। डिटेल्स ऑफ लिस्ट, रेफरेंस बुक, LYF बुक का मतलब लंच और फ्यूचर, उसमें लिखा हुआ है कितने प्रकार का लिस्ट हम बनाते हैं। न्यू गेस्ट का लिस्ट शुरू में होता है, उसके बाद इनविटेशन किसको किसको करना है, जूम पर चाहे आपको वेन्यू पर, फॉलोअप लिस्ट का फिर उसके बाद नाम आ जाता है, उसके बाद दोस्तों FIM का लिस्ट आ जाता है। अगर आप लीडर हैं तो आपको दोस्तों एक अलग से अपने डायरी मेंटेन करना चाहिए कि मेरे टीम में कितने प्लानर हैं, कितने ट्रेनर हैं, कितने फुल टाइमर हैं। ये दोस्तों आपके टीम में कितने कोर लीडर हैं, उनका लिस्ट में नाम होना चाहिए। नंबर्स ऑफ सिटी, कितने शहर में आपका बिजनेस चल रहा है, कितना जूम वेन्यू चल रहा है, इसका भी होना चाहिए। आउट स्टेशन वर्कशॉप, कोर दिशा, भाई इस बार नैनीताल में आपके टीम से कितने लोग जा रहे हैं, उनका दोस्तों आप लिस्ट बनाना शुरू किए कि नहीं। दोस्तों ये सारे एक बेहतरीन कोर लीडर का दोस्तों तजुर्बा होना चाहिए। अब कलेक्शन ऑफ लिस्ट फ्रॉम द मेमोरी जॉगर, मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों, मेरे घड़ी में और 7 मिनट समय है, इसको ध्यान प्रयोग समझिएगा। लिस्ट बनाने के तरीके क्या क्या हो सकता है। आप जिस शहर में रहते हैं एक डेंटिस्ट को जानते होंगे, जहां कभी आपकी दांत दर्द हुआ गए थे, यस। कोई स्टूडेंट आपके अगल बगल में, लिखिए। होटल मैनेजर को जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन को जानते हैं, आर्किटेक्ट को जानते हैं, कहीं होटल में खाना खाए के वेटर को जानते हैं। आप मेडिकल शॉप पर जाते हैं, मेडिकल शॉप से जहां दवाइयां लेते हैं उसको जानते हैं, पुलिस मैन को जानते हैं, म्यूजिक टीचर, फायरमैन, गवर्नमेंट सर्विस, किसी सैलून में आपने हेयर कटिंग किया, नर्स, किसी ब्यूटी पार्लर में आप जाती हैं, तो अब सबका नाम। बैंक मैनेजर, जहां आप जिस बैंक में अकाउंट है, कोई आपके LIC एजेंट ने आपका LIC किया है, कोई सर्जन, कोई मैकेनिक जो आपके घर में, कोई प्लम्बर, एक्टर, छोटे मोटे गाने गाने वाले, बुक सेलर जहां से आप अपने बच्चों को किताब लेते हैं, जिन्होंने आपका घर बनाया था दोस्तों, कंट्रैक्टर, प्लम्बर, गैस डिलीवरी बॉय, लाल बाल वाला, ओवरवेट, कारपेंटर, कोई रेस्टोरेंट ऑनर्स, ऐसे दोस्तों जोमेटो बॉय जो दोस्तों आपके घर में आकर के दोस्तों आप जोमेटो को सर्विस देता है, स्विगी बॉय, कोई मिल्क मैन दोस्तों जो आपके घर में दूध देता हो, कोरियर बॉय, ऑल कंपनी, जितने प्रकार के कोरियर बॉय आपके घर में दोस्तों कोरियर देने आते हैं, उनका भी दोस्तों आप लिस्ट में नाम डाल सकते हैं। कोई छोटा मोटा सिंगर, जहां से आप राशन खरीदते हैं, जिस पेट्रोल पंप पर दोस्तों पेट्रोल भरते हैं, दोस्तों AMR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपके शहर में भरे हुए हैं, जहां से दोस्तों आपने RO लिया था, फ्रिज लिया था, टीवी लिया था, वॉशिंग मशीन लिया था, तो उन सबको अपने लिस्ट बुक में। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आपको कोल्ड लिस्ट बनाने के लिए फेसबुक पर हजारों लिस्ट निकाल सकते हैं, व्हाट्सएप पर, अपने मोबाइल से, इंस्टाग्राम फॉलोअर से, ट्विटर से, मैरिज पार्टी से, चिल्ड्रन बर्थडे पार्टी से, गृह प्रवेश से, किसी के नया शॉप के ओपनिंग में गए हैं वहां से ले सकते हैं, मैरिज के एल्बम से, टूर एल्बम से, चिल्ड्रन बर्थडे पार्टी एल्बम से, मैरिज की DVD अगर आपके पास कोई पुराना पड़ा हो जिसको आपने सेव किया है, उसको देखेंगे, उसमें से बहुत सारे लोग मिलेंगे। एनी फंक्शन, दोस्तों आप बोलते हैं मेरे पास लिस्ट नहीं बनेगा, दोस्तों हम लोग झूठ बोलते हैं, हमें लिस्ट बनाने की तरीका ही नहीं आता है। दोस्तों आगे सुनिए लिस्ट बुक के फायदे। 3 महीने की प्लान बनाइए, आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने आज 150 लोगों का लिस्ट बनाया है, आपने दोस्तों उसमें प्लान दिखाना शुरू किया, 50 बंदे दोस्तों बिजनेस में आने के लिए बोलेंगे, आफ्टर फॉलोअप 30 लोग तो ज्वाइनिंग करेंगे, 15,000 रुपए कमाएंगे, उसमें से दोस्तों 4 कोर पैदा होंगे, 6 कोर पैदा होंगे। अगर 6 बंदे को प्रॉपर तरीके से अगर अगले महीने में लिस्ट बनाया जाए, तो दोस्तों 150 लोग आपके साथ आएंगे, और 150 लोग आएंगे दोस्तों, तो आपके साथ 500 लोग उसमें से प्लान देखेंगे, 400 का नंबर मिसिंग होगा, और 180 लोग दोस्तों इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करेगा। 90,000 रुपए दोस्तों आप अगले 2 से 3 महीने में कमा सकते हैं। और जिस दिन दोस्तों आपके टीम में 36 कोर पैदा हो जाएगा, तो आपका धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आपका धंधा दौड़ेगा। याद रखिएगा, लिस्ट बुक से दोस्तों आप कोई भी टारगेट जीत सकते हैं। कैसे? आपको अपने बिजनेस सब दे सकता है यदि आप निम्न नियमों को मान लेते हैं। आप स्वयं दोस्तों जूम ट्रेनिंग में आते हैं, अपने लिस्ट बुक को बनाइए और रोज दोस्तों उसको अपडेट करिए। अपने टीम को जूम ट्रेनिंग में आने के लिए लिस्ट बुक से प्रमोट करिए, और अपने टीम से लिस्ट बुक बनवाते रहिए, और उनको भी दोस्तों रोज आपको अपडेट करना है। बस दोस्तों माइंड सेट आपको एक बार रखना है। दोस्तों आप यहाँ करोड़पति बनना चाहते हैं, अगर दोस्तों आपका आंसर यस है,
तो दोस्तों आपको लिस्ट बुक बनाना ही पड़ेगा। आप यहाँ इंडस्ट्रिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको लिस्ट बुक बनाना पड़ेगा। एक नाम लिखने से आपको 100 रुपए मिलते हैं। कैसे दोस्तों मिलते हैं? क्योंकि अगर आपने दोस्तों 100 नाम लिखा, 100 में से दोस्तों 80 लोगों ने मना किया, 20 लोगों ने बिजनेस ज्वाइनिंग किया, 200 बीवी का प्रोडक्ट लेते हैं अगर 20 लोग, तो दोस्तों आपका 10 पेयर बनता है। एक पेयर से 1000 रुपए मिलता है दोस्तों, तो 10 पेयर से 10,000। दोस्तों 100 आदमी में अगर डिवाइड करें तो हर आदमी जिसको आपने अपने लिस्ट बुक में नाम लिखा है 100 रुपए दोस्तों मिनिमम। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा दोस्तों, मेरा प्रैक्टिकल 100% प्रूफ हुआ है। इसके लिए जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे आपकी सफलता दोस्तों उतनी बड़ी मिलेगी। लिस्ट बनाते समय प्रीजज ना करें, मिनिमम 150 लोगों को अपना लिस्ट बनाने की टारगेट बनाए। आप सोचते हैं जो लोग जुड़ेंगे कभी जुड़ते नहीं है, जिसपे दोस्तों आपका उम्मीद नहीं है, जुड़ते हैं। रॉ मटेरियल लिस्ट है। बड़ी लिस्ट के फायदे, अगर आपके खदान से सोना निकालते हैं, लाखों टन मिट्टी खोदने के बाद एक हीरा दोस्तों निकलता है। दोस्तों जब जाकर के 1 से 2 इंच हीरा मिलता है। अगर आपको डायमंड बनना है तो दोस्तों आपको 150 लोगों को बेसिक लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। वैसे 150 लोगों में ही आपके सारे गोल छिपे हुए हैं। उसी में दोस्तों आपका घर, मकान, आपका बच्चों का भविष्य। बड़ी लिस्ट हमेशा आपका कॉन्फिडेंस और मोरल को दोस्तों अप करता है। स्कैनिंग ऑफ द लिस्ट, एनी टारगेट्स दोस्तों, प्रोफाइल नीड एम्बिशियस, सीरियस और पॉजिटिव एटीट्यूड्स वाले लोग, यंग एंड एनर्जेटिक, 20 से 50 साल के बीच के लोग को ज्यादा डालिए। हार्ड वर्किंग पीपल टाइप होना चाहिए, मतलब पागल आदमी नहीं चाहिए। लर्निंग एंड हेल्पिंग एटीट्यूड्स का होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेजियस होना चाहिए दोस्तों। याद रखिए, बिग लिस्ट बिग रिजल्ट, नो लिस्ट नो रिजल्ट। 6 महीना तक दोस्तों डटो। बिजनेस ज्वाइनिंग करने के बाद अगर आज आपने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है तो दोस्तों कभी भी क्विट करने के बारे में नहीं सोचना। 6 महीना से डटो। चेक बने तभी डटो, चेक नहीं बने तभी डटो दोस्तों। अगर